अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को होममेड घी निकालना सिखाऊंगी, वो भी गाय के दूध से। बहुत ही जल्द और बहुत ही इजी वे में इंशाल्लाह आज हम लोग घी निकालना सीखेंगे। ये मेरे पास गाय का दूध है जो मैंने एक रात पहले अच्छे से बॉईल करके इसको फ्रिज में रख दिया है। सेकेंड डे इसके ऊपर बहुत ही अच्छी और मोटी जो है वो बलाई बन गई है। ये देखें, ये हम निकाल के एक बाउल में सेपरेट कर लेंगे। ये मेरे पास एक जगह बहुत सारी बलाई इकट्ठी की हुई है और इसी में मैं इसको ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 15 दिन की बलाई है जो मैं डेली रात में दूध को बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ और नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में बॉईल करने से पहले इसके ऊपर से ये मोटी सी बलाई की तह उतार देती हूँ। इस तरह हम इसको रिमूव कर लेंगे। निकालने के लिए मैं एक साफ पॉट ले रही हूँ। इस पॉट में मैं बलाई को शिफ्ट कर दूँगी। केयरफुली ऊपर करिएगा और स्पैचुला की हेल्प से मैं ये सब इसमें शिफ्ट कर दूँगी। पॉट को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इस तरह से इसको रख दिया है और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको चलाएंगे। ये बलाई बिल्कुल मेल्ट हो गई है, ये देखें बिल्कुल ये दूध की शेप में हो गई है। अब हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे और हर थोड़ी देर में आप इसको चला चला के चेक कर लीजिएगा कि ये नीचे ना लगे। आप इसके ऊपर बिल्कुल खड़े मत रहिए कि आप इसको चूल्हे पर रखें और सारे काम छोड़ के घी बनाने बैठ जाएं। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रही। आप इसको स्लो फ्लेम पे रख के छोड़ दें और अपना काम सारे काम करते रहिए और चलते फिरते इसको वक्फे वक्फे से चला के देख लें कि ये नीचे लगा या नहीं। 10 मिनट्स हो गए और ये देखें ऊपर हल्का हल्का सा इसके ऊपर घी आना स्टार्ट हो गया। ये तकरीबन 20 मिनट्स और इसी तरह छोड़ दें इसको और ये आप हल्का हल्का इसको चला के भी देख लें कि ये पॉट में चुपके ना बस। तो इसको इसी तरह स्लो फ्लेम पे बिल्कुल 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा घी आना स्टार्ट हो गया है और मैं इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चला चला के चेक भी करती जा रही हूँ कि ये पॉट से चिपक रहा है या नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर घी स्टार्ट हो गया है। वरना ये ऑलमोस्ट 25 मिनट्स और पकेगा। उसके बाद इसके ऊपर और अच्छे से मोटी तह जो है वो घी की आना स्टार्ट हो जाए। ये मेरे घी को पकते पकते 45 मिनट्स हो गए और टोटल 45 मिनट्स के अंदर अंदर देखिए इसके ऊपर अच्छे से घी आ गया। ये देखिए बिल्कुल क्लियर बात है। अभी थोड़ा सा और निकलेगा। अच्छा, इसके अंदर जो खोया निकलता है ना, ये जो नीचे वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है ना, अभी इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसका कलर हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा सा हल्के पे लेना है, लाइट ब्राउन पे। तो फिर हम वहाँ पे इसका चूल्हा कर देंगे बंद, क्योंकि इसका मैं खोया यूज़ करूँगी कोई भी स्वीट डिश बनाने में। मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी और इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा अच्छे से ऊपर और इसके घी आ जाए तो फिर हम इसको ड्रेन आउट करते हैं। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गए और ये मेरा घी बिल्कुल रेडी है। आप देखें इसके जो खोया है ना, इसका कलर लाइट ब्राउन पे आ गया। बस इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी क्योंकि मुझे इसका खोया जो है वो स्वीट डिश में यूज़ करना है। इसकी काफ़ी सारी रेसिपी हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए मैं इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं कर रही। इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ करके मैं इसको अच्छे से ड्रेन आउट कर दूँगी। यहाँ मेरा घी बन के बिल्कुल रेडी है। ये आप देखिए ऑलमोस्ट 1 kg तक इसमें मेरा घी निकला है और मैंने इसको अच्छे से छान के शीशे के बाउल में शिफ्ट कर लिया है। और जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा तो इसको लिड लगा के मैं एक सेफ प्लेस पे रख दूंगी। और मुझे इसके साथ साथ अच्छा सा खोया भी मिल गया है, जो खोया मैं बहुत सारे डिशेज में यूज़ करूँगी और मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। इसी तरह साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज का आपको घी निकालने की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।